अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आप सबको प्यारी ब्रोस्टिंग क्वीन इमराना जैदी की जानिब से किया जाता है इमराना जैदीज वाइब्स पर हाई फाई वेलकम। जी जनाब, तो इस मंजर में आपको बेहंगम ट्रैफिक नज़र आ रही होगी कि जिसमें बहुत सारी गाड़ियां एक जगह पर मौजूद हैं और काफ़ी देर से ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं। तो ऐसा तो आप लोगों को बड़े शहरों में नज़र आता ही होगा, हर जगह हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जैम ही नज़र आएगा। और इसी ट्रैफिक के शोर, धुएं और पॉल्यूशन की वजह से ये शहर बन चुका है अब दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड तरीन शहर। और बेशक लाहौर इस बात को ना माने, मगर ये सारी की सारी बातें रिसर्च जो है वो साबित कर चुकी है और मुझे इस बारे में बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी से भी। तो इसी बिना पर मुझ जैसे लोग ज्यादा देर तक इस शहर में नहीं रह सकते और उनका दिल करता है कि वो यहाँ से कहीं बाहर जाएं। तो जैसे कि सबको मालूम है कि लाहौर को कहा जाता है बागों का शहर, मगर मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर मजीद इन बागों की वजह से कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये बाग भी अब यहाँ की पॉल्यूशन को कम करने में नाकाम है। और मुझे एक और बात याद है कि लाहौर को हम ना बागों के बजाय अब अंडरपासेस का और ब्रिजेस का शहर भी कह सकते हैं। नो डाउट यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जो है मूव करते हैं और यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देते हैं, अपने घर बना लेते हैं, बिजनेस डेवलप कर लेते हैं। मगर मेरी नजर में इंसान को इन फैसिलिटीज के साथ साथ और चीजों की भी बहुत जरूरत होती है, कि जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हेल्दी लाइफस्टाइल और सारा का सारा हेल्दी इन्वायरमेंट। अगर ये दो चीजें आपको कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो मेरे ख्याल में वो माहौल जो है वो रहने के लायक नहीं होता है। खैर, ये तो हो गई हल्की फुल्की बातें। चले जी, अब बहुत ज्यादा बोर हो गई थी मैं इस शहर में, इसी बिना पर मैंने सोचा कि क्यों ना इस शहर से बाहर निकला जाए और बाहर की दुनिया को भी देखा जाए। वैसे मुझे लगता है कि इस शहर की जमीन में कोई ऐसी चीज है कि जो यहाँ पर अगर कोई एक इंसान एक बार आ जाता है तो उसको वो यहाँ से बाहर नहीं जाने देती। मीन्स मुझे लगता है कि यहाँ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर मेरे ख्याल में फिर भी मेरा दिल यहाँ नहीं लगता है। तो इसलिए चले मैंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं और दूसरी दुनिया को देख कर आते हैं, दूसरे शहरों को देख कर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के व्लॉग में मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जी मेरे घर वाले आए और उन्होंने मुझे मेरे ऑफिस से पिक किया और उसके बाद जी मेरे सफर का आगाज हुआ। और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक तरह का गंदा नाला या नहर इसे आप कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल रोड के साथ साथ चलती जा रही थी। और हम फाइनली पहुंच गए मोटरवे तक, लेकिन अभी मोटरवे स्टार्ट नहीं हुई है, अभी हम थोड़ा सा दूर हैं टूल प्लाजा से। तो जैसे ही हम लाहौर से बाहर निकलते हैं हमें अजीब किस्म का एनवायरनमेंट मिलता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्ट्रीज नज़र आती हैं जिनमें से पॉल्यूटेड एयर जो है वो बाहर निकल रही होती है। और ये सब चीज़ें तब तक होती हैं कि जब तक आप पहुंचते नहीं हैं टूल प्लाजा तक। और फिर टूल प्लाजा से कुछ देर पहले आता है एक पेट्रोल पंप, कि जिस पेट्रोल पंप के अंदर होती है टक शॉप, और इस टक शॉप के अंदर जाते हैं लोग अपने पैसे को लुटाने के लिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ 10 रुपए की मिलती है तो वो आपको यहाँ से 100 रुपए की मिलेगी। और ये अलमिया आपको पूरी मोटरवे पे नजर आएगा, यानी आप कहीं भी चले जाएं आपको इसी तरह से चीज़ें एक्सपेंसिव मिलेंगी। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें परचेज की, लेकिन इन लोगों ने हमें बिल भी नहीं दिया कि जिससे हमें आइडिया हो सके कि इस चीज़ का कितना रेट लगाया गया था, वरना मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती। जस्ट उन्होंने कैलकुलेटर पे हिसाब किया और हमें बता दिया कि आपका बिल बन चुका है तकरीबन 1800, और उसमें कोई इस किस्म की बहुत एक्सपेंसिव आई थिंक सो चीज़ भी नहीं थी, जस्ट ऐसी ही चीज़ें थी। और फिर यहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन सफ़र का आगाज़ करते ही रास्ते में हमें मिली थोड़ी सी ट्रैफिक, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी की गलत पार्किंग की वजह से। और तब तक हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा शाम। क्योंकि हमारी गाड़ी में पहले ई टैग नहीं लगा हुआ था, तो हमने यहाँ पर रुककर अपनी गाड़ी में ई टैग लगवाया। तो मेरे घर वाले चले गए ई टैग लगवाने के लिए और मैं गाड़ी में बैठकर इंतज़ार कर रही थी। तो ये वो स्नैक्स थे जो मैंने परचेज़ किए थे और इनमें ज़्यादातर इम्पोर्टेड ही थे और वो मुझे मजबूरन लेने पड़े, क्योंकि वहाँ थी ही सारी की सारी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा ये अनियन रिंग्स मैंने ख़रीदे थे, क्योंकि मुझे ये अनियन रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा इनको खाती हूँ जब भी मैंने ट्रैवल करना होता है। जी तो मैं पहुँच चुकी हूँ रावी टूल प्लाजा तक, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि हमारी बारी आ सके और हम यहाँ से गुजर सके।
वहाँ से गुजरकर अब आप देख ही चुके हैं कि हम इंटर हो चुके हैं फाइनली मोटरवे पर। सामने आपको 2 स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक स्पॉट जो है वो मून का है और दूसरा मून के साथ जो है वो स्टार है। और ये मेरे कैमरे का रिजल्ट इतना बुरा था कि ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ होता है आज के एपिसोड का इख्तिताम। नेक्स्ट एपिसोड 2 में देखिएगा कि नेक्स्ट फर्दर मैं कहाँ पे पहुंची। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोस और नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए कि मैं कहाँ पर जाती हूँ, मेरी मंजिल कौन सी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से प्यारा वाला अल्लाह हाफिज।